बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आप समझिए इस बात को कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए 2024 की तैयारी सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को भी साधना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं, इसके लगते हुए झारखंड की सीटें हैं, उन पर भी कब्जा करना होगा। लेकिन अभी भी अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, रेणुका सिंह का नाम सामने आया है। उनके घर पर पूजा पाठ हो रही है सूरजपुर में, लोग वहां नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं हमारे सोर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि रमन सिंह अब भी सबसे आगे हैं। एक अनौपचारिक तौर पर यह भी जानकारी मिल रही है कि जो एसपी है सूरजपुर के, जो वहां के, उन्होंने रेणुका सिंह के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन रेणुका सिंह भी शायद रायपुर में है, मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है। रमन सिंह भी रायपुर में है, लेकिन अरुण साव जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन अब भी यही जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि रमन सिंह सबसे आगे, उनका नाम चल रहा है। और हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आए, लेकिन तैयारियां सबकी अपनी अपनी चल रही है। दिल्ली में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे छत्तीसगढ़, यहां विधायकों के साथ बातचीत होगी, उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। लेकिन जो जीत मिली है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और 15 साल के शासनकाल, रमन सिंह के शासनकाल के विश्वास की जीत हुई है। इसमें थोड़ी जल्दबाजी के तौर पर कोई भी नया विधायक रमन सिंह या फिर दूसरे नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। शायद कह दिया गया है कि जो दिल्ली से तय होगा उसके बाद ही कुछ बोलना है। बिल्कुल अनूप और सत्यविजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अधिकारियों को दी हिदायत, अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले बाल मुकुंद आचार्य का भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब ये बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होता है, जिसमें अधिकारियों को सीधे तौर पर ये बताया जाता है, फटकार लगाई जाती है, हिदायत दी जाती है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को बनाकर रखना है और अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। उनकी जानकारी मैंने आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी मैंने प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे। बिल्कुल, तो बाबा बालकनाथ जो कि हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगानी है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं यहां पर बढ़ी कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम रेस में है, और उसके बाद सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी अपराध को लेकर, खास तौर पर एक बार फिर से वो सामने है। देखिए, मैं आपको बता दूं, नाम बहुत सारे सृष्टि चल रहे हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, शेखावत है, सीपी जोशी, तमाम ये लोग हैं। हालांकि आज संगठन महामंत्रियों की बैठक दिल्ली में है। यहां से अरुण कुमार शायद वापस भी बहुत बढ़ गई है। पिछले करीब 2 घंटे के अंदर कम से कम 6 विधायक आए हैं, गए हैं, और वो बड़े विधायक हैं, पार्टी के पुराने विधायक हैं। उनके पास पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो रहे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आप समझिए इस बात को कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए 2024 की तैयारी सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को भी साधना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं, इसके लगते हुए झारखंड की सीटें हैं, उन पर भी कब्जा करना होगा। लेकिन अभी भी अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, रेणुका सिंह का नाम सामने आया है। उनके घर पर पूजा पाठ हो रही है सूरजपुर में, लोग वहां नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं हमारे सोर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि रमन सिंह अब भी सबसे आगे हैं। एक अनौपचारिक तौर पर यह भी जानकारी मिल रही है कि जो एसपी है सूरजपुर के, जो वहां के, उन्होंने रेणुका सिंह के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन रेणुका सिंह भी शायद रायपुर में है, मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है। रमन सिंह भी रायपुर में है, लेकिन अरुण साव जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन अब भी यही जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि रमन सिंह सबसे आगे, उनका नाम चल रहा है। और हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आए, लेकिन तैयारियां सबकी अपनी अपनी चल रही है। दिल्ली में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे छत्तीसगढ़, यहां विधायकों के साथ बातचीत होगी, उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। लेकिन जो जीत मिली है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और 15 साल के शासनकाल, रमन सिंह के शासनकाल के विश्वास की जीत हुई है। इसमें थोड़ी जल्दबाजी के तौर पर कोई भी नया विधायक रमन सिंह या फिर दूसरे नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। शायद कह दिया गया है कि जो दिल्ली से तय होगा उसके बाद ही कुछ बोलना है। बिल्कुल अनूप और सत्यविजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अधिकारियों को दी हिदायत, अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले
बाल मुकुंद आचार्य का भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब ये बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होता है जिसमें अधिकारियों को सीधे तौर पर ये बताया जाता है, फटकार लगाई जाती है, हिदायत दी जाती है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को बनाकर रखना है और अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। उनकी जानकारी मैंने आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी मैंने प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे। और बिल्कुल, तो बाबा बालकनाथ जो कि हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगानी है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं यहां पर बढ़ी कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम रेस में है और उसके बाद सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी अपराध को लेकर खास तौर पर, एक बार फिर से वो सामने। देखिए, मैं आपको बता दूं, नाम बहुत सारे सृष्टि चल रहे हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, शेखावत है, सीपी जोशी, तमाम ये लोग हैं। हालांकि आज संगठन महामंत्रियों की बैठक दिल्ली में है। यहां से अरुण कुमार शायद वापस भी बहुत बढ़ गई है। पिछले करीब 2 घंटे के अंदर कम से कम 6 विधायक आए हैं, गए हैं और वो बड़े विधायक हैं, पार्टी के पुराने विधायक हैं, उनके पास पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो रहे भी हैं।